हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent एंड इनकॉन्सिस्टेंट? consistent ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए निम्नरेखीय समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हमें सबसे पहले यह देखना है कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं सम को, यह सम संगत है या असंगत है। अब पहले भी हमने आपको बताया था कि ये एक फॉर्मूले पर क्या होता है, आधारित होता है। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। जे A1 है, जे A2 है, B1 B2 और C1 C2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट या मल्टीपल या उसका गुणांक है, वो जिससे उसका गुणांक होता है वह उसका कोफिशिएंट यानी कि नंबर होता है। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। तो A1 A2 क्या है, इसमें 1 है और J2 है। B1 B2 क्या है, कोफिशिएंट यहाँ 1 माना जाएगा और यहाँ पे 2। और C1 C2 क्या है, ये 5 है और ये 10 है। ये यदि कैंसिल आउट हो रहा है, किसी एक टेबल में आ रहा है, तो हम इसे लोएस्ट टर्म या निम्नतम पद में कर लेंगे। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा। अब हम देखते हैं कि ये क्या आ गया, A1 A2 1/2, B1 B2 1/2 और C1 C2 1/2, यानी कि ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। B1 B2 और C1/C2 ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। हमने इससे पहले 3.2 का जो 3 सम करवाया था, थर्ड सम में हमने आपको पूरी टेबल के द्वारा बता दिया था कि जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है कि दिस लाइन, यहाँ पे हम लिख देंगे दीज लाइन्स क्या है, ये कोइंसिडेंट है। यानी कि ये लाइन क्या हो गई, तीनों लाइन बराबर है, यानी कि यह रेखा युग्म क्या है, संपाती है। संपाती है, जब वो संपाती होता है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये संगत है, यानी कि ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको यही लिख देंगे कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। यानी कि यह रेखीय जो युग्म है, रेखीय समीकरण के युग्म संपाती हैं। जब ये संपाती हैं तो हमें इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करना होगा। यह टेबल हम आपको ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए पहले बता चुके हैं, लेकिन जो हमारे चैनल पे अभी नए आ रहे हैं उनको हम यह टेबल दोबारा से बनाना बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इजिकल टू कितना था, 5। तो इस पहले समीकरण की जब इक्वेशन की हम टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं सबसे पहले। तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5। यानी कि हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y इजिकल टू 5 आ गया, क्योंकि हमें हमेशा पहले x की वैल्यू रखते हैं, तभी फाइंड क्या होती है, y। दोबारा हमने क्या रखी है, x की वैल्यू, x प्लस वाई इजिकल टू 5 में क्या रखी हमने x की वैल्यू, अब 5 रख देते हैं। तो यहाँ पर है 5 y इजिकल टू जे 5। जब इधर जे 5 तो यहीं रहेंगे, लेकिन जब जे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आएंगे तो जे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो y इजिकल टू 0 हो गई। ये इस तरह की टेबल बनती है। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। यदि हम इसमें भी इसी तरह की 0 और 5 रखते हैं
तब भी हमारा आंसर यही आएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा छोटा करके आपको बताते हैं, क्योंकि इक्वेशन को यदि हम छोटा कर देते हैं, यानी कि इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो भी वही इक्वेशन बन जाएगा। x + y = 5, तीनों में हमने डिवाइड किया। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो हमने रखी है जो बिल्कुल सेम है, क्योंकि जे भी x + y + 5 आ गया, यानी कि दोनों की टेबल सेम हो गई। अब हम इसे ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या रखा, x की वैल्यू 0 रखी। ये हमने 0 रखी तो हमारा ये क्या आ गया 5। यानी हम हमेशा क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं। और जब हमने 5 रखा, x की वैल्यू हमने 5 रखी, तो हमारा क्या आ गया 0। 5 रखी तो 0 आ गया। हम 2 से अधिक भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी वैल्यू 1 2 3 भी रख सकते हैं, 3 4 5 भी रख सकते हैं। जो भी आपकी वैल्यू रखेंगे, ग्राफ आपका उसी के अनुसार बनेगा, लेकिन वैसा ही बनेगा जैसा कि संगत है या असंगत है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अब जो हम आपको बता रहे हैं कि जे यहाँ से लेकर के हमने आपसे क्या कहा था कि जब वो संपाती हैं, यानी कि तीनों लाइनें बराबर आ रही हैं, संपाती है, यानी कि क्या है कॉन्सिस्टेंट है, तभी जो ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब जो संगत है, हमारा जो हमने बताया था वो संगत है, इसलिए इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है x - y = 8, 3x - 3y = 16। अब इसमें हम a1 a2 उसी तरह से लेंगे। a1 a2 क्या है, x का कॉफिशिएंट यानी गुणांक क्या है 1, a2 कितना है 3। फिर b1 b2 देखेंगे, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -3। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। c1 c2 कितना है 8/16, यानी 8 बन जाए 8, 8 2 जाए, ये एक ही टेबल से आ रहे हैं। अब हमारा क्या है कि 1/3 और 1/3 ये दोनों इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू 1/2। तो अब हम इसमें देखेंगे कि a1/a2 इक्वल किसके, b1 b2 के, बट नॉट इक्वल टू 1/2। ये कौन सा आ गया हमारा, हमने आपको जब पहले समझाया था तब बताया था कि ये नॉट इक्वल टू 2, यानी कि ये क्या हो गया, समांतर भुजाएं हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। जब ये पैरेलल लाइन है तो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दीज लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि यह क्या है, यह रेखा युग्म क्या है, समांतर है। जब ये रेखा युग्म समांतर हैं तो क्या होगा, जब ये सीधी लाइन दोनों चली जाएंगी, कहीं पर भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, तो ये ग्राफ पर क्या होगा, असंगत हो, ये असंगत होगा, इसलिए इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन कॉन्सिस्टेंट, यानी कि ये क्या हो गया, रेखीय समीकरण असंगत है। जब ये असंगत है यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट है, तो इसका कोई ग्राफ पर ड्रॉ नहीं हो सकेगा। समय 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। इसमें फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर आपको बताया था, ax + bx + c = 0, ax + bx + c = 0। ये क्या है, एक व्यापक समीकरण है, एक जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर ए एक्स है, जे वाला एक्स है, तब a1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो a1 a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4,
B1 B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन जी कितना है -2। C1 C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 अपॉन -4। माइनस से माइनस कट गए, यहाँ 3 आ गए और यहाँ 2 आ गए। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसको भी कैंसिल कर लिया, ये 1/2 आ गए। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि हमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के रेशो को कंपेयर करना है, अनुपातों की तुलना करनी है। अनुपातों की तुलना करने पर यदि वे संगत आता है तो हमें क्या करना है, उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और संगत नहीं आता, असंगत आता है तो हमें ग्राफ पे ड्रॉ नहीं करना उसे। A1 A2 में हम क्या देखेंगे, जो हो गया 1/2। B1 B2 क्या है 1/2 है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में माइनस नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो हमारा माइनस ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। जे इसके इक्वल नहीं है। जब जे इसके इक्वल नहीं है तो इसमें क्या बताया था हमने कि दीज लाइन्स, ये क्या हो रहा है कि दीज लाइन्स क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट। जब ये इंटरसेक्टिंग कर रही हैं तो इनका क्या होगा, एक संगत ग्राफ बनेगा, संगत हो जाएगी तो ये ग्राफ पे हम बनाएंगे। इसे लिखेंगे कि रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसको देखा कि ये क्या चीज़ है, जब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हमें वापस वही लिखना पड़ेगा कि उन्होंने पूछा है कि ये कॉन्सिडेंट है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। यानी कि ये क्या हुआ, रेखीय जो समीकरण है, रेखीय समीकरण संगत है। अब ये संगत है तो इसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अब हम आपको इसकी टेबल बना कर के बताते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 2x + y = 6, क्योंकि ये माइनस में था, इधर लाके प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2 में 1 वैल्यू रख देते हैं। जब हम 1 वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 6 के प्लेस पे 6 आ जाएंगे, जो 2 1 जा 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा 4। ये फर्स्ट बन गई कि हमने 1 रखा तो 4 आया। अब फिर हम लिखते हैं इसमें, अब वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 2, तो y = 6 और 2 2 जा कितने होते हैं 4, तो जब 4 इधर आ गए तो y = कितना हो गया 2। जब हमने वैल्यू 2 रखी तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम इसके बाद में सेकंड इक्वेशन की रखते हैं, 4x - 2y = 4। इसे हमने छोटा करके बता दिया था आपको, लेकिन आप चाहें तो इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं और आप चाहें तो छोटा करके भी वैल्यू रख सकते हैं। 4x की वैल्यू हमने कितनी रखी इसमें 2, तो यहाँ 2y = कितना आया 4, -2y = 4, और ये 2 4 जा कितने हो गए 8, तो ये यहाँ आके हो जाएंगे 8, -2y = -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4/2 हो गया, यानी कि 2 आ गया, 2 2 जा 4। y की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी, तो हमें क्या आ गया y = 2 आ गया। फिर हम इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, अब हमने इसकी वैल्यू 3 रख ली, तो ये आ गए 12, यहाँ आ गए 2/4, तो -2y = 4, जे 12 इधर आ गए तो माइनस के हो गए 12, 2y = -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y = 8/2, यानी कि जे आ गए 4। जब हमने ये 3 वैल्यू रखी तो कितना आ गया हमें 4, जे आ गई।
ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू क्या ली थी, फर्स्ट इक्वेशन में 1 वैल्यू ली, x की वैल्यू 1 ली तो कितना आ गया 4। जब 1 वैल्यू ली तो 4 आ गया, x की वैल्यू हम इधर रखते हैं पहले, y की बाद में रखते हैं। फिर हमने 2 ली वैल्यू तो कितना आ गया 2। जब 2 वैल्यू ली तो 2 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो बना था कि ये ग्राफ क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। ये फर्स्ट इसका बन गया कि ये ग्राफ संगत था, इसलिए हमने इसकी फर्स्ट लाइन बना ली। अब सेकंड लाइन क्या है इसकी, x इजिकल टू हमने 2 रखा तो इसमें भी ये क्या आ रहा है 2 रखा, तो सेकंड में भी ये 2 ही आ गया। अब जब हमने 3 रखी इसकी वैल्यू तो कितनी आई 4। 3 रखी हमने वैल्यू तो कितनी आई 4। अब इसको भी हम ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, यानी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हमारा ग्राफ बन गया। जब प्रतिच्छेद करता है, जो मैंने आपको जो 3.2 का सेकंड सम था उसमें पूरी टेबल बना के बताई थी कि यदि ये इस तरह से प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्या होता है कोइंसिडेंट। और जब ये कोइंसिडेंट होता है तो ये क्या बन जाता है, फिर इसको फिर हम क्या कहते हैं कि या तो ये क्या है संगत है या कॉन्सिस्टेंट है। और इसके एक अद्वितीय भी हल होते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। ये हमने आपको पूरी टेबल में बता दिया था। फोर्थ सम में हमें फिर वही लिखना है, a1 a2 कितना हो गया, x का कॉफिशिएंट 2, नीचे वाले x का कॉफिशिएंट 4। b1 b2 कितना हो गया -2 अपॉन -4, और c1 c2 कितना हो गया -2 अपॉन -5। इस माइनस से जो माइनस कैंसिल हो गया, इससे जो हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। सबसे पहले हम इन दो को देखेंगे, यदि ये दो इक्वल होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं होंगे तो यहीं पर ही वो इंटरसेक्ट लाइन या क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये तो 1/2 है, ये तो इक्वल है, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी c1 c2 को भी लेना पड़ेगा। c1 c2 कितना है 2/5, 1/2 इक्वल है 1/2 के, लेकिन 2/5 c1 c2 इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये 2/5 है। जब ये नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दीज लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि यह समांतर रेखाएं हैं। और ये समांतर रेखाएं होती हैं यानी कि आगे तक बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि इनकी बीच की दूरी, समांतर रेखाओं की बीच की दूरी इक्वल होती है, समान होती है, इसलिए ये कभी भी आगे जाकर के नहीं मिलती। तो ये क्या हो गया कि फिर अपन क्या लिखेंगे इसमें कि द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज क्या हो जाएगा जी, इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे कि यह रेखिक समीकरण असंगत है। जब ये असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। यह 3.2 का फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।